Hello everyone, welcome to BPSC Concept Wala. We are covering National Current Affair from our magazine तरकश वॉल्यूम 1। ये जो हमारा मैगजीन है तरकश का वॉल्यूम 1, उसका करंट अफेयर को हम लोग कवर कर रहे हैं और हम लोग वॉल्यूम 1 के नेशनल करंट अफेयर पे लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं, है ना। आई होप आप लोग सब अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। जो सवाल पूछा जा रहा है, हाँ स्पेशली कुछ लोग हैं जो एक एक चीज़ का आंसर दे रहे हैं, लिख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आपका जवाब देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है काम करने का, अच्छा से मेहनत करके कुछ अच्छा देने का हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग रिवाइज करते रहिए, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, ठीक है। ज़रूर ये पे करेगा। जब एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, एग्ज़ाम सेंटर में जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे तो आप बहुत सारे बच्चों से लीड ले लेंगे जब आप ये कर रहे होते हैं, है ना। वहाँ एक दूसरे के नॉलेज शेयर करते हैं। कुछ बच्चे तो नया नया चीज़ भी लिख के देते हैं कि नया जो इन्फॉर्मेशन है, करंट अफेयर जो भी अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो सब लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सब करिए, है ना, मन से पढ़िए। और बाकी तो हम लोग हैं ही। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो देखेंगे आज वो देखेंगे वन शॉर्ट करंट अफेयर्स, जो आगे का पोर्शन है उसी को कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें जो पहला न्यूज है वो हमारा वो है सुविधा पोर्टल के बारे में। सुविधा पोर्टल क्या है? ये जो सुविधा पोर्टल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सुविधा पोर्टल डेवलप किया गया। जैसा इसका नाम है सुविधा, सुविधा का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आसान कर देना। तो ये क्यों बनाया गया है कि जो भी कैंडिडेट है या जो भी पार्टी है उसको क्या करना है, एक लेवल प्ले ऑफ फील्ड देना, है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड देना, ताकि जो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है हमारा कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, उसको करवाने के लिए, ताकि किसी कैंडिडेट को ये ना लगे कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है सब एक पोर्टल पे मिल जाएगा, वो है सुविधा पोर्टल, ठीक है। कि कब कब परमिशन लेना है आपको किसी रैली का, ये सब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सुविधा पोर्टल पे मिल जाएगा। तो आपको याद कर रखना है कि सुविधा पोर्टल जो है डेवलप किसके द्वारा किया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा है वो है कि ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस। ट्राई सर्विस कहने का मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट आर्मी, वी टॉक अबाउट इन नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों जो मिलकर बनाते हैं हमारा ट्राई सर्विस। तो ये जो ट्राई सर्विस का कॉन्फ्रेंस एक हुआ है उसका नाम है परिवर्तन चिंतन, ठीक है। परिवर्तन चिंतन, चिंतन का मतलब क्या होता है? सोचना, थिंक करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, है ना। सो यहाँ क्या किया जा रहा है? आइडिया का इंक्यूबेशन डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ किया गया? ये किया गया न्यू दिल्ली में 8 अप्रैल 2024 को, ठीक है। किस लिए किया गया? ताकि हमारे जो भी आर्म फोर्सेस हैं उसमें नया आइडियाज आए, इनिशिएटिव आए, रिफॉर्म आए, और जो फर्दर हम लोग जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन को फॉलो कर पाए अपने आर्म फोर्सेस में, ठीक है। तो परिवर्तन चिंतन जो है ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस किया गया, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है इंद्र। इंद्र का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि हिंदू आइडियोलॉजी में एक इंद्र एक भगवान है जो क्या करवाते हैं? बारिश करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंद्र का फुल फॉर्म दिया गया है, रिलेटेड भी वेदर से ही है। इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। क्या है फुल फॉर्म? फिर से रिपीट कर रहे हैं, इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्सेज फॉर वेदर एनालिसिस, ये किसके द्वारा किया गया है? ये जो है आपको पता है कि हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम 23 मार्च को। तो 23 मार्च को जो हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाए हैं उसी के सेलिब्रेशन में ये लॉन्च किया गया था इंद्र, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे हमको वेदर रिलेटेड जो भी जानकारी मिलेगी ताकि हम अच्छा फोरकास्ट कर पाएँ। और जब हम अच्छे से फोरकास्ट कर पाएंगे वेदर को, है ना, डिजास्टर को, तो क्या होगा? हम किसी भी चीज़ का डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो क्विक कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसका डेवलपमेंट की, तो जो डेवलपमेंट जो किया गया है वो है विसैक के द्वारा, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये गुजरात गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है जो ये डेवलप किया है। क्या ये अकेले मिलकर डेवलप किया है विसैक के द्वारा? जी नहीं। जो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट किया है? वो किया है डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल ओशियोनोलॉजी एंड मेटियोरोलॉजी, इंडियन नेवी। भारत का जो इंडियन नेवी है उसके जो डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल ओशियोनोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके साथ वाइजैक मिलके जो है इंद्र नाम का जो है पोर्टल बनाया है। इंद्र का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। और हम वेदर जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है उसी के सेलिब्रेशन पे लॉन्च किया। आपको क्या बताना है कि 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? अभी बताया आपको कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं। तो हम लोग 23 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? वाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑन 23rd ऑफ मार्च, ठीक है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको सब कुछ बता दिए। अगला जो हमारा है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी क्या आपको बताएं कि उसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है सुविधा पोर्टल, और उसी के द्वारा एक और कैंपेन चलाया गया जिसका नाम है यू आर द वन, है ना। यू आर द वन मतलब कि आप ही जो हैं वो एक हैं। वो ये किस लिए चलाया गया कि जो भी इलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें पता है आपको कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, डेडिकेट करते हैं खुद के सर्विसेज को। जैसे सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो टीचर्स जो हमारे जो बैकबोन है हमारे कंट्री के, उनके द्वारा भी अगर वो ना रहें तो इलेक्शन जो है ये नहीं कंडक्ट हो पाए ठीक से। तो जितने भी लोग हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन से लेके आर्मी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल, जो भी ऑफिसर्स हैं, सब के लिए एक कैंपेन चला गया था यू आर द वन कैंपेन। और वो किसके लिए? टू रिस्पेक्ट देम, टू कंट्रीब्यूट एंड डेडिकेशन, उनके डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगला जो हमारा है, इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रल पावर कंपनी जो हमारा एनटीपीसी है। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। क्या है? ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के द्वारा एक लेटेस्ट एडिशन का क्या लॉन्च किया गया है? गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। ये इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, फ्लैगशिप कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है ये, ठीक है। इसमें ये क्या करती है कि गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव, या क्या जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जिसके लिए क्या किया जाता है, जो गर्ल्स हैं, गर्ल चाइल्ड है, उनको नर्चर किया जाता है, और उसी सब पे ये काम करती है। आपको बताना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कौन से ईयर में, इन विच ईयर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड, ठीक है। आप सब पढ़े होंगे। और ये कहाँ लॉन्च किया गया ये भी बताना है। अगर आपको हो सके तो क्यों लॉन्च किया गया था ये भी बताना है, ठीक है। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि एनटीपीसी जो हमारा जो पीएसयू है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ये कब बना था? ये बना था 1954 में हमारे यहाँ थर्मल पावर जनरेट करने के लिए। तो इसी के द्वारा गर्ल एम्पावरमेंट मिशन जो है GEM वो चलाया जाता है। ये इसका फ्लैगशिप कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है जिसमें हम नर्चर करते हैं क्या? गर्ल चाइल्ड को। अगला जो हमारा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा क्या चलाया गया? माई CGHS iOS पोर्ट ऐप बनाया गया। CGHS क्या है? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके बेनिफिशियरी के लिए एक iOS ऐप बनाया गया था और उसका नाम है माई CGHS। CGHS का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स। अगला जो हमारा है वो क्या है? आपको पता है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड सिविल एविएशन जो हमारे कौन हैं? वो थे, अभी हैं नहीं। कौन थे? वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी कौन है आपको ये बताना है कि मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है और अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है। आपको हिंट दे रहे हैं, ये तेलुगु देशम पार्टी के लीडर हैं, वो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। तो उस समय के जो द देन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो थे, उनके द्वारा इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो किस सेक्टर में? स्टील सेक्टर में क्या किया गया? उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेट किया गया। और कहाँ किया गया? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पहले नहीं था, लेकिन स्टेनलेस स्टील सेक्टर में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में क्या किया गया? इनॉग्रेट किया गया। और उस समय के जो सिविल एविएशन और मिनिस्टर ऑफ स्टील थे, क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा किया गया था। अभी आपको क्या पूछे कि आपको बताना है कि हु इज द करेंट मिनिस्टर फॉर स्टील एंड करेंट मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन, ओके। अगला जो क्या है? अगला है कि मिनिस्टर जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, और अभी जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं, उस समय के भी जो रेल मिनिस्टर थे अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा एक लॉन्च किया गया है क्या? डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। डिजिटल DIP बोलते हैं, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जो किसके अंदर काम करती है? काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये किस चीज़ पे काम करेगी? ये जो है वैसे लोग जिनके साथ क्या हो जाता है, साइबर क्राइम हो जाता है या फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, तो ये क्या करेगी? उनसे कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है। इसी के लिए ये लॉन्च किया गया DIP, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसी के साथ साथ एक क्या लॉन्च किया गया? संचार सारथी पोर्टल पे एक फैसिलिटी दिया गया जिसका नाम है चक्षु फैसिलिटी भी शुरू किया गया। किस लिए? टू प्रोएक्टिवली रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, कि जो भी सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन है उसको आप प्रोएक्टिवली वहां रिपोर्ट कर सकें।
उसके बाद अगर आपको बता दें कि संचार साथी पोर्टल जो है, पेन से बताते चलते हैं, संचार साथी पोर्टल जो है ये किसके लिए है? वैसे मोबाइल सब्सक्राइबर, जो भी सब्सक्राइबर है, आपको पता है कि आपके नाम से, आपके आधार कार्ड से कितना सिम लिया गया है, कितना मोबाइल कनेक्शन लिया गया है, A to Z जो भी जानकारियाँ होती हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, वो आप संचार साथी पोर्टल पे जाके देख सकते हैं कि आपके नाम से आपके कितना मोबाइल कनेक्शन है ना, कहाँ कहाँ चालू है, ये सब देखा जा सकता है। उसी पोर्टल पे चक्षु जो फैसिलिटी है वो शुरू किया गया था, ताकि जो भी सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन है उसको आप प्रोएक्टिवली रिपोर्ट कर सके। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूज है कि जो आर्मी कमांडर्स का एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहाँ हुआ है? आर्मी कमांडर का जो एपेक्स लेवल का, सबसे ऊपर लेवल का बायलैंग्वेज इवेंट हुआ है, वो न्यू दिल्ली में हुआ है और ये कंडक्ट करवाया गया वर्चुअल मोड में। ठीक है, पहले था उसको फिजिकल मोड में करवाना था। अगला जो हमारा है कि एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा मोमेंट है इंडिया के लिए कि इंडियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा एक एस्ट्रॉइड खोजा गया था 2005 में और उसका नाम क्या रखा गया था? एस्ट्रॉइड 2005 EX295। ठीक है, तो वो जो खोजा गया है, तो वो ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रोफेसर जयंत मूर्ति। प्रोफेसर जयंत मूर्ति, जयंत मूर्ति। तो ये जो एस्ट्रॉइड था उसका नाम इन्हीं के नाम पे रख दिया गया। और नाम क्या रखा गया? पहले ये जो एस्ट्रॉइड दिख रहा है आपको, इसका नाम था एस्ट्रॉइड 2005 EX296। उसके बाद इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? 215884 जयंत मूर्ति। ठीक है, जयंत मूर्ति। ये जो थे, रिटायर होने से पहले एक्टिंग डायरेक्टर थे कहाँ के? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के। ठीक है, और ये कौन है? ये एक इंडिया के बहुत ही रिनोर्ड प्रोफेसर और एक डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं। उन्हीं के नाम पे, उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए किसके द्वारा? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा एस्ट्रॉइड का नाम इनके नाम पे रख दिया गया। और नाम क्या रखा? 215884 जयंत मूर्ति। ठीक है, अगर हम बात करिए एस्ट्रॉइड को खोजा कौन था, तो ये जो एस्ट्रोडाइट है ये डिस्कवर किया गया था किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी एरिजोना यूएसए में। कब खोजा गया था? 2005 में। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूज आता है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक चिप फैब्रिकेशन यूनिट का क्या किया गया? शिलान्यास किया गया, फाउंडेशन स्टोन किया गया है, उनका आधारशिला लगाया गया है। कहाँ? धोलेरा, गुजरात में। और वो किसका है? वो है टाटा पावरशिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन। कहाँ? धोलेरा में। और क्या किया गया है? उनके द्वारा एक सीजी पावर जो है कंपनी, उसी का आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग OSAT फैसिलिटी, जिसको बोलते हैं OSAT क्या होता है कि आउटसोर्स असेंबली, कि जो सामान है वो कहीं और से दूसरे कंट्री से लाएं और उसका असेंबलिंग का हम क्या करेंगे? वो सनद गुजरात में करेंगे। और टाटा का जो OSAT यूनिट है वो कहाँ है? मेरीगांव, आसाम में। तो जो मोदी जी के द्वारा जो किया गया इनॉग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन जिसका ले किया गया, वो कहाँ? वो चिप फैब्रिकेशन यूनिट लगाया गया है। वो देख लीजिए, ये है चिप फैब्रिकेशन यूनिट धोलेरा में। और ये किसके द्वारा लगाया गया है? ये जो लगाया गया है वो टाटा के द्वारा लगाया गया चिप फैब्रिकेशन यूनिट। लेकिन यहाँ आउटसोर्सिंग होगा? जी नहीं, यहाँ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग होगा, फैब्रिकेशन बनेगा। यहाँ उसका नाम क्या है? टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन। लेकिन उसके साथ साथ उसी दिन सीजी पावर के द्वारा आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी बनाया गया सनद, गुजरात में। और टाटा का जो OSAT यूनिट है वो है मेरीगांव, आसाम में। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूज है कि जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम हैं, उनके द्वारा उनको क्या क्या कन्फर किया गया है? यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के द्वारा ऑनररी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ का डिग्री दिया गया हमारी प्रेसिडेंट को। किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के द्वारा, है ना। ये ऑनररी डिग्री दिया गया है, डॉक्टर ऑफ मतलब सिविल लॉ में PhD का डिग्री दिया गया है। ठीक है, उसका जो हमारा एक न्यूज आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया। अभी हम पोर्टल पढ़े थे, पोर्टल का नाम क्या था? पोर्टल का जो नाम था वो था सुविधा पोर्टल, है ना। उसके बाद हम क्या पढ़े कि You Are The One कैंपेन भी शुरू किया गया। यहाँ क्या देख रहे हैं कि सी विजिल ऐप है, उसका क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जो क्या करेगा? जो भी मॉडल और कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है, आपको पता है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है हमारे कमीशन के द्वारा कि इस डेट में चुनाव है, तो क्या हो जाता है? उसी समय से आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द इलेक्शन क्या हो जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। उसी के लिए रिपोर्ट के लिए कि अगर कोई नेता, अगर कोई लीडर या कोई पार्टी किसी भी एरिया में मॉडल
कोड ऑफ कंडक्ट जो है आचार संहिता के दौरान अगर किसी भी चीज़ का वायलेशन करता है तो आप सीधे सी विजिल ऐप से क्या कर सकते थे, उसका कंप्लेन कर सकते थे। इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये डेवलप किया गया था, सी विजिल ऐप। ओके, अगला जो है देखेंगे क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा और क्या किया गया, जो भी प्रोसेस था, है ना, कि वैसे लोग जो 85 से ज़्यादा एज के हैं, सीनियर सिटीजन जिनका एज 85 हो चुका है, वो चल फिर नहीं पाते हैं, उनको वोटिंग स्टेशन जाने में दिक्कत होता है, क्योंकि वोटिंग तो सरकारी स्कूल में होता है या कोई कोई इंस्टीट्यूशंस में होता है, तो घर घर में जाके तो होता नहीं है। उन्हीं के लिए एक फैसिलिटी पहली बार दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया, वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी। जो वैसे लोग जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं या सीनियर सिटीजन हैं और उनका एज जो है 85 से ऊपर हो चुका है, उनके लिए ये फैसिलिटी पहली बार शुरू किया गया था एक्सक्लूसिवली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पीडब्ल्यूडी, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज और सीनियर सिटीजन जिनका एज 85 से ज़्यादा हो चुका है, 85 ध्यान रखिएगा, हम बार बार इम्फेसिस दे रहे हैं एज पे, 85। ठीक है, अगला जो है हमारा है क्या कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा क्या इनॉग्रेट किया गया है, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इनॉग्रेट किया गया है और कितना का पैसा दिया गया, 5,000 करोड़ का बूस्टिंग इकोनॉमी दिया गया, कहाँ, जम्मू कश्मीर को, ताकि वहाँ हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके। इसी के लिए 5,000 करोड़ का एक हेल्प दिया गया है और ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। अगला जो केरला के सीएम हैं, केरला के द्वारा, आपको पता है केरला बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड जगह है ना, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेशन अगर लोग हैं, एजुकेटेड लोग, तो वो कहाँ हैं, केरला में हैं। तो वहाँ के द्वारा आपको पता है ओटीटी क्या होता है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, है ना, हमारा जो अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया। इसी तरीके से केरला अपने स्टेट का एक अपना ओटीटी बनाया है और उसका नाम क्या रखा है, सी स्पेस। आप देखिए ये है सी स्पेस, ये क्या है, केरला का अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म है, केरलाज ओन ओटीटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। और वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था, केरला के सीएम पिनरई विजयन के द्वारा। अगला जो क्या है हमारा कि जो डिफरेंट डिसेबिलिटी जो होता है, डिफरेंट डिसेबिलिटी, उसी के अवेयरनेस को रेज करने के लिए हमारे जो किसके द्वारा, ठीक है, जो भी लोग हैं जो डिसेबल होते हैं उनके लिए एक फेस्ट शुरू किया गया और उसका नाम क्या रखा गया, पर्पल फेस्ट 2024। ठीक है, और ये कहाँ शुरू किया गया, ये राष्ट्रपति भवन जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है वहाँ ऑर्गेनाइज किया गया फरवरी 2024 को। वो किस लिए करवाया गया था कि हम क्या करना चाहते हैं कि वैसे लोग जिनके लाइफ में कुछ डिसेबिलिटीज़ है, तो उसके कारण लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट होता है, उसके प्रति जो अवेयरनेस होता है उसी को बताने के लिए, ताकि सोसाइटी में जो भी वैसे लोग हैं उनको प्रमोट किया जाए। ठीक है, फॉर देम ओनली वी हैव ऑर्गेनाइज्ड पर्पल फेस्टिवल इन राष्ट्रपति भवन इन फरवरी 2024। और ये किसके द्वारा करवाया गया था, ये जो करवाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, और वो जो काम करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर काम करती है, इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, आपको क्या बताना है कि एक सीड प्रोग्राम का नाम सुने होंगे, सीड स्कीम है, वो किसके लिए चलाया जाता है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ही चलाया गया है सीड स्कीम। तो आपको बताना है कि सीड स्कीम इज फॉर विच काइंड ऑफ पीपल, किन के लिए ये स्कीम लाया गया था। ठीक है, अगला जो है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 नया एम्स का डेडिकेशन किया गया, उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि 5 नए शहरों में एम्स बनेंगे। कहाँ कहाँ, राजकोट गुजरात में, भटिंडा पंजाब में, रायबरेली उत्तर प्रदेश में, कल्याणी वेस्ट बंगाल में और मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में। कहाँ कहाँ 5 नया एम्स बनेगा, आपको पता है 5 नया एम्स बनेगा, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राजकोट गुजरात में, भटिंडा पंजाब में, रायबरेली उत्तर प्रदेश, कल्याणी वेस्ट बंगाल एंड मंगलागिरी आंध्र प्रदेश। सो दीज आर द 5 cities where our prime minister have announced to dedicate एम्स। ठीक है, आपको बताना है कि एम्स किसके द्वारा बनवाया गया था और कब बनवाया गया था। ठीक है, पहला एम्स जो है एम्स दिल्ली, वो कब बनवाया गया था और किसके द्वारा बनवाया गया था। 1000 पुराना स्टोन स्टैचू मिला है, किन का, महावीर का। महावीर कौन है, जैन जो हम कम्युनिटी है उनके द्वारा पूजे जाते हैं, उनके ये हैं। ठीक है, तो उनके जो लास्ट तीर्थंकर थे हमारे महावीर साहब, और आपको पता है कि महावीर जो थे, लॉर्ड महावीर, उनका जन्म भी बिहार में हुआ और उनका डेथ भी बिहार में ही हुआ। तो आपको बताना है कि उनका डेथ कहाँ हुआ और उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, आपको बताना ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म
बीपीएससी के लिए बहुत ही जरूरी है। बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए कि एक सवाल तो आना ही आना है, इसलिए आपको बताना है महावीर का, बुद्धिज्म का, सब एकदम याद होना चाहिए, आपके एकदम टंग पे होना चाहिए कि पूछे नहीं कि आपको फट 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 बोलना शुरू कर दिए। तो महावीर का जो 1 साल पुराना स्टैचू मिला है स्टोन का, वो कहाँ मिला है? वो मिला है खुदाई के दौरान अनर्थ एट मानवारयनिंदल। कहाँ है? तिरुचुली इन बिरुधुनगर तमिलनाडु। बस आपको ध्यान रखना है, सॉरी हम नाम नहीं पढ़ पा रहे, पता नहीं क्या टेढ़ा टेढ़ा नाम है, बिरुधुनगर, ठीक है, बिरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में मिला है 1000 पुराना स्टैचू। किनका? महावीर का। और महावीर जो थे वो कौन थे? 24वें और जैन के अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, जैनिज्म किनके द्वारा शुरू किया गया था? क्या महावीर के द्वारा शुरू किया गया था? ये भी आपको बताना है। ठीक है, आपको ये सब आना चाहिए, सब पढ़े होंगे आप लोग हिस्ट्री में। अगला जो है उत्तर प्रदेश के बारे में एक न्यूज है कि उत्तर प्रदेश जो है वो एक 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 रैंकिंग जारी की गई है जिसका नाम क्या है? ICJS, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो सुप्रीम कोर्ट का ई कमेटी है उसके द्वारा कंसेप्चुलाइज किया गया है और होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया गया था। फिर से बोल दे रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इन शॉर्ट ICJS। दिस प्लेटफॉर्म इज कंसेप्चुलाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट्स ई कमिटी एंड इम्प्लीमेंटेड बाय होम मिनिस्ट्री, राइट। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश जो है उसका रैंक फर्स्ट आया है ना। उत्तर प्रदेश हैज गॉट द फर्स्ट रैंक फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार तीसरा साल इसका पहला रैंक आया है। ठीक है, बस यही जानना था। और होम मिनिस्टर कौन है? सबको पता है, मोटा भाई हमारे अमित शाह जी, वो हमारे होम मिनिस्टर हैं। अगला न्यूज क्या है हमारा? डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, कौन से यूनिवर्सिटी के? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का जो डिपार्टमेंट है एंशिएंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का, उनके द्वारा एक बोला गया है क्या कि एक बेरियल साइट खोजा गया है ना। और वो किसका बेरियल साइट है? वो एक बच्चा का है और साथ में क्या था? एक पॉट भी रखा हुआ था, है ना। और अगर बोला गया जब इसका कार्बन डेटिंग किया गया तो पता चला कि ये न्यूलिथिक पीरियड का जो है वेरियल साइट है। न्यूलिथिक पीरियड की अगर हम बात करेंगे, न्यूलिथिक एज की बात करेंगे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू स्टोन एज की। तो कब से कब का होता है? 10,000 BC या 9,000 BC से लेके 2200 से 3000 BC तक की जो बात आती है वो न्यूलिथिक पीरियड की बात होती है। और वो कहाँ मिला? वो चेत्तीमेदुपत्थूर में, जो कहाँ है? चेंगलापुत्तू तमिलनाडु में है। तो अभी आपको क्या बताया कि भगवान महावीर का 1000 साल पुराना पत्थर का मूर्ति भी कहाँ मिला था? तमिलनाडु में ही। और अभी आपको क्या बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का जो डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी जो है उसी के द्वारा एक एंशिएंट बरियल साइट मिला है, जहाँ क्या मिला? बच्चा का एक चाइल्ड का बरियल साइट है और उसके बगल में कुछ पॉट वॉट भी रखा हुआ है। अगर हम उसका कार्बन डेटिंग किए तो वो किस एज का है? न्योलिथिक का है, तमिलनाडु में चेत्तीमेदुपत्थूर के जगह में वो मिला है। अगला जो है हमारा क्या कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जो है उसके द्वारा एक इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर क्या किया गया है? UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और उसका नाम क्या रखा गया? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर, वो देखिए ये ऐसा दिखता है। ये जो है आपको पता है ये प्लेन जैसा दिख रहा होगा, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। मतलब कि ये किससे चलेगा? कोई बाहर ही आदमी होगा और उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा, उसी के द्वारा ये चलेगा। ठीक है, इसमें कोई आदमी नहीं बैठा रहेगा, अनमैन्ड होगा ये, और एरियल व्हीकल है। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ओके, ये किसके लिए बनाया गया है? ये नेवी के लिए बनाया गया था। और किसके लिए कौन बनाया है? बनाया है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। डिफेंस एंड एरोस्पेस। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये 36 आवर तक इसका इंडोरेंस है और 450 kg तक का ये प्ले लोड कैपेसिटी रखता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया गया है, किसके लिए? नेवी के लिए। नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। किसके द्वारा बनाया गया है? अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। 36 आवर का इसका इंडोरेंस है, मतलब 36 आवर तक ये हवा में रह सकती है। और कितना वजन लेके रह सकती है? मैक्सिमम जो है 450 kg का पेलोड कैपेसिटी है दृष्टि 10 स्टार लाइनर का। ठीक है, आपको स्टार लाइनर से कंफ्यूज नहीं होना, जो बोइंग का स्टार लाइनर है। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूज है वो है कि इंडेक्स जो समिट हुआ है, आपको ये बता ही दिए थे, आईडेक्स कल ही बताए हैं, तो इसको तो फिर से पढ़ने का कोई नीड नहीं है, कल ही बताए हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा क्या है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है,
PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये जो एक क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर का एक सब स्कीम है। तो जो सब स्कीम है मतलब मेन स्कीम कौन सा है, तो जो मेन स्कीम है उसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा है वो क्या है, इसमें मोदी जी के द्वारा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था, ताकि जो फिशरी सेक्टर है उसको फॉर्मेलाइज किया जाए और फिशरी जो भी MSCs है ना, उसको क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाए। जो फिशरी से रिलेटेड माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है उसको सपोर्ट करने के लिए PM मत्स्य संपदा लॉन्च किया गया था। उसी का जो सब स्कीम है उसका नाम है PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। कौन से पीरियड के लिए, अगले 4 साल के लिए, कि 2023-24 से लेकर 2026-27 तक इसको हम सारे स्टेट और यूटी में क्या कर देंगे, फैला देंगे और ऑर्गेनाइज कर देंगे, पैसा दिया जाएगा जो भी फिशरी सेक्टर में काम करना चाहते हैं उनके लिए। अगला जो एक है काजी लेंबू, हम लोग जो भी पढ़ते, जो लोकल लोग होंगे वो समझते होंगे, बोलते होंगे कागजी लेंबू। ठीक है, क्या था, कागजी लेमू, नींबू नहीं लेमू। तो उसी तरीके से आसाम का एक सिट्रस लेमन है जिसका नाम है काजी नेमू, वहाँ के लोग उसको क्या बोलते हैं, काजी नेमू। उसको GI टैग भी मिला है और गवर्नमेंट ऑफ आसाम के द्वारा उसको आसाम गवर्नमेंट का क्या डिक्लेयर किया गया है, फ्रूट ऑफ आसाम। ठीक है, उसका जो खासियत क्या है कि वो इलोंगेटेड होता है, लंबा थोड़ा होता है, अब लॉन्ग शेप में होता है, और वो एक अलग तरह का लेमन का वैरायटी है, जिसका जो अगर हम बात करें उसका स्पेशलिटी की, ये देखिए पहले आप देख लीजिए वो कैसा दिखता है। ये जो है ग्रेट न्यूज़ कि ये दिस इज व्हाट, काजी नेमू सिट्रस लेमन। ठीक है, और इसको GI टैग काजी नेमू को मिला है, स्टेट ऑफ फ्रूट ऑफ आसाम भी इसको डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ आसाम के द्वारा। और इसका जो फेमस इसलिए है कि उसमें एक डिस्टिंक्ट फ्रेगनेंस होता है, सुगंध होता है, और इसका जो प्रॉपर्टी होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है। एंटीऑक्सीडेंट, आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट क्यों लिया जाता है बॉडी में, हमारे बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको वो क्या करता है, रोकता है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, और आपको क्या बताना है कि और भी कौन कौन से ऐसे खाने वाले या फल फूल जो हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, आप लोग सब बायो में पढ़े होंगे। ठीक है, अगला जो है हमारा क्या है कि एनुअल रिपोर्ट दिया गया है किसके द्वारा, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के द्वारा। और वो क्या दिया गया है, ये अपना रिपोर्ट जो है किसको सबमिट किया है, प्रेसिडेंट को सबमिट किया है। ये एक कन्वेंशन है कि आर्टिकल 338 के द्वारा हर बार जो भी रिपोर्ट आएगा एनुअल वो किसको देना होता है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो प्रेसिडेंट को क्या करता है, सबमिट करता है। तो ये सबमिट किया गया है। आपको पता है कि NCSC एक होता है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना, और नेशनल 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो हमारा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 2003 में। इसी के द्वारा हम NCSC को क्या कर दिए थे, डिवाइड करके बना दिए थे एक NCSC, है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और क्या था 330A 330B NCST। ठीक है, NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। और उसके बाद 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हम क्या बना दिए, NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आपको क्या बताना है कि जो NCSC है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसके चेयरमैन कौन है अभी, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है उसके चेयरमैन कौन है अभी, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके तीनों के जो चेयरमैन कौन है, आपको पता है तीनों को तीनों क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इनके चेयरमैन कौन कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। हम एक एक जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे ये कमेंट चाहते हैं। ठीक है, और आपको बताएं हो सकता है तीनों में से कोई एक सवाल एग्जाम में आ भी जाए। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है शशि थरूर साहब, उनको क्या मिला है, उनको फ्रांस का एक अवार्ड दिया गया है जिसको बोलते हैं नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, अगर हम फ्रेंच में बोलें तो चेवलियर डे ला लीजन दे हनोर फ्रांस। ठीक है, मतलब कि हाईएस्ट फ्रेंच ऑर्डर ऑफ द मेरिट इन द मिलिट्री एंड सिविल बोथ में वो जो अवार्ड मिला है वो शशि थरूर साहब को मिला है। ये कहाँ मिला है, इंडिया में ही मिला है। जो भी फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं वहाँ फ्रांस के वहाँ दिया गया है लाके। ठीक है, तो ये जो अवार्ड दिया गया है शशि थरूर साहब को, ये दिया गया नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड। फ्रांस का सबसे हाईएस्ट फ्रेंच ऑर्डर है जो मिलिट्री और सिविल बोथ में हाईएस्ट होता है। कुछ बुक की बात कर लें शशि थरूर साहब की, कि वाई आई एम ए हिंदू, दूसरा इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, एरा ऑफ द डार्कनेस, जो ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, B.R. अम्बेडकर अलाइव, और एक पैराडॉक्सल PM। ये सब जो कुछ फेमस किताबें हैं वो किनका है, शशि थरूर साहब का है। एग्जाम में बहुत बार आ जाता है, इसलिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो क्या है कि गुजरात जो है
वो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कब? जनवरी 1 को, 1 जनवरी को। और वो किस चीज़ के लिए? कि 50,000 लोग एक साथ मिलके सूर्य नमस्कार किए हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सूर्य नमस्कार। जो सूर्य नमस्कार है वो क्या होता है? एक योगा का एक फॉर्म है जिसमें हम बोला जाता है कि आप अपने एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। कहाँ के एनर्जी को? जो कॉस्मोस या जो सूर्य का एनर्जी है, और उसको अपने बॉडी में लेते हैं। टू चैनल द एनर्जी ऑफ द कॉस्मोस ऑफ द सन इनटू द बॉडी ऑफ द इन योगिक पोर्शन, है ना। तो ये होता है सूर्य नमस्कार, और ये 12 स्टेप में किया जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए सूर्य नमस्कार का एक 50,000 लोगों का एक बार ऑर्गेनाइज किया, और ये बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, कब किया गया? जनवरी 1, 2024 को। ठीक है, और ये कहाँ हुआ? ये जो टेम्पल है उसका नाम है मोढेरा सन टेम्पल। ठीक है, मेन इवेंट जो हुआ है वो मोढेरा सन टेम्पल में मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। बाकी ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे लोग इकट्ठा थे, 108 वेन्यू बनाया गया था, है ना। वहाँ अलग अलग जगह पे 108 वेन्यू पे 50,000 से ज़्यादा लोग एक साथ सूर्य नमस्कार किए, और ये क्या बन गया? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूर्य नमस्कार का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ? मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। मेन जो इवेंट हुआ था वो मोढेरा सन टेम्पल में हुआ था। आपको बताना है कि मोढेरा सन टेम्पल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला जो न्यूज है हमारा वो क्या है? कि मोदी जी के द्वारा एक कैंपस, किसका कैंपस? नासीन का कैंपस। नासीन क्या होता है? नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। इसका एक नया कैंपस बना है जिसका वो उद्घाटन करते हैं, और वो कहाँ करते हैं? श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। और अगर हम जगह की बात करें तो उसका नाम क्या है? पलासमुद्रम में नासीन क्या है? फिर से रिपीट करें, ध्यान से सुनिएगा। नासीन इज नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। ठीक है, उसी का नया कैंपस मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद इसी से रिलेटेड कि आंध्रा के जो सीएम थे वाई एस जगनमोहन रेड्डी, उन्हीं के द्वारा एक स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस भी क्या किया गया? अनवील किया गया। ये जो है, ये इस जो स्टैचू है बी आर अम्बेडकर का, ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब का जो स्टैचू है, इसका नाम क्या दिया गया है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह कहाँ क्या है? विजयवाड़ा जगह में, जो विजयवाड़ा है आंध्रा का, वहाँ स्वराज मैदान है, वहीं ये बनाया गया है। 125 फीट का ब्रोंज का है ये जो मेटल किस चीज़ का पूछेगा आपसे, तो ये ब्रोंज का बना हुआ है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। किन का? बी आर अम्बेडकर साहब का। दुनिया में इससे लंबा कोई कहीं पूरे दुनिया में स्टैचू नहीं है भीमराव अम्बेडकर साहब का। अगर बोला जाए तो ये जो स्टैचू है भीमराव अम्बेडकर साहब का, ये 125 फीट का है, और ये जो पोडियम है, ये पोडियम जो है वो 21 फीट का है। तो टोटल अगर हम बात करें तो ये 206 फीट का मूर्ति हो जाता है। ठीक है, स्टैचू हो जाता है। कहाँ किया गया? बाई एस जगनमोहन रेड्डी जो आंध्रा के सीएम थे, उनके द्वारा स्वराज मैदान विजयवाड़ा में किया गया। ये भीमराव अंबेडकर साहब का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू बन जाता है विजयवाड़ा में। ठीक है, इसके साथ आपको पता है अभी हाल में कुछ और जो भी स्टैचू है उसका हम आपको नाम बता रहे हैं। दिस स्टैचू को हम क्या बोलते हैं? ये है रामानुजाचार्य साहब हैं। इन्हीं का ये मूर्ति है, इसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। और ये कहाँ किया गया है? ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में ये बनाया गया है। ठीक है, अगला जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, आप सब जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आयरन मैन, उन्हीं का ये मूर्ति है। और ये पूरे दुनिया का सबसे टॉलेस्ट मूर्ति बन जाता है। और इसका हाइट की बात करेंगे तो 297 फीट का ये मूर्ति है। और ये कहाँ है? केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ठीक है, अगला जो है इस स्टैचू को हम बोलते हैं क्या? स्टैचू ऑफ वननेस, है ना। और ये 108 फीट का स्टैचू है। और ये कौन है? ये है आदि शंकराचार्य, उन्हीं का है। ये कहाँ है? ओमकारेश्वर एमपी में। ठीक है, अगला जो है ये जो है हमारे शशांक शेखर शिव जी का जो स्टैचू है, इसको बोला जाता है स्टैचू ऑफ बिलीफ। ये 369 फीट का है। और ये कहाँ है? ये नाथवाड़ा राजस्थान में है। ठीक है, तो दीज आर द
some statues, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ बिलीफ, आज जो शुरू में आपको बताएं स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, जो किनका स्टैचू था, जो भीमराव अंबेडकर का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू अभी तक का बनाया गया है। 125 मीटर का इनका पुत है और 81 फीट का इनका पोडियम है, पूरे 206 फीट का बनाया गया है। और ये कहाँ बनाया गया है? विजयवाड़ा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात को। उसके बाद एक एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता है चांदूबी, और वो कहाँ? असम में कामरूप डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, चांदूबी लेक के किनारे। बस यही ध्यान रखिएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत है नहीं। उसके बाद एक और है कि डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह है, उनके द्वारा एक फुल फ्लेज्ड गर्ल्स सैनिक स्कूल बनाया गया वृंदावन मथुरा यूपी में। और वो कब शुरू किया गया? 1 जनवरी 2024 को। और उसका नाम क्या है? संबीद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। दिस इज द पिक्चर ऑफ संबीद गुरुकुलम गर्ल्स, संबीद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है और ये मिलिट्री स्कूल है। ठीक है, सैनिक स्कूल है। और कहाँ है? ये वृंदावन में है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद पीयूष गोयल के द्वारा जो इनोग्रेट किया गया है इंडस फूड 2024। ठीक है, इंडस फूड 2024 करके जो शुरू किया गया है वो किनके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया है। और ये किस चीज़ के लिए शुरू किया गया है? कि इंडिया का जो वाइब्रेंट और डाइवर्स फूड इकोसिस्टम है, जो विविधता है खाने का, उसी को दिखाने के लिए किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? ये देखिए इंडस फूड 8, 9 और 10 जनवरी 2024 को ग्रेटर नोएडा NCR दिल्ली। ठीक है, साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट F&B शो है। कहाँ? इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में, इंडिया एक्सपो सेंटर जो है एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा, वहाँ किया गया था। ठीक है, और आज का हम सबसे लास्ट का जो न्यूज़ देख लेते हैं कि इंडिया ये जो तीसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, किसका? चीफ सेक्रेटरी का। आपको पता है कि किसी भी स्टेट में सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। तो जो भी चीफ सेक्रेटरी थे उनका एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया है, और इस तरीके का ये तीसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये कहाँ किया गया? ये न्यू दिल्ली में किया गया। अगर हम बात करें इसकी की फोकस की, तो इसका जो की फोकस था वो है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है? कि कोई भी कम्युनिटी या इंडिविजुअल जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, जैसे सोशल एक्सपीरियंस, इन्वायरमेंटल, कल्चरल, उसी को वैरी करने, उसी को दिखाने के लिए ईज ऑफ लिविंग किया गया। और अगर हम बात करें पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो जो पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस था 2022 में धर्मशाला में हुआ था, दूसरा 2023 में न्यू दिल्ली में ही होता है, और ये तीसरा जो है 2024 में ये भी न्यू दिल्ली में होता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, अगले बार हम क्या करेंगे? आगे से यहाँ से करेंगे और इसको हम खत्म कर लेंगे पहले वॉल्यूम को। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप लोग सबका जवाब दीजिए, है ना? मेहनत करिए, खूब पढ़िए। जैसे ही एक दिन पार हो रहा है, आप एग्जाम के नज़दीक जा रहे हैं, है ना? आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे उसके बहुत ही करीब जा रहे हैं। तो क्या करना है? फुल जोश में पढ़ाई करना है, एकदम मन से पढ़ना है, जान लगा देना है। ऐसा पढ़ना है ना कि या तो पागल बनेंगे या तो अफसर बनेंगे। ठीक है, या तो पागल बनेंगे या तो ऑफिसर बनेंगे या तो BPS CMS DM बनेंगे। ये जुनून के साथ पढ़िए और इंशाल्लाह एकदम रिजल्ट होगा, है ना? मिल के रिजल्ट लेंगे। ठीक है, थैंक यू।